इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 9 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 9 है बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ, जिसका पहला प्रश्न है सलमा को सहकारी समिति से तालाब क्यों नहीं मिला। तो इसका उत्तर होगा सलमा को सहकारी समिति से तालाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि सहकारी समिति छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देती। इन लोगों को बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और सलमा इतने पैसे नहीं दे सकती है। 2 नंबर प्रश्न है सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती तो क्या फर्क पड़ता। तो इसका उत्तर होगा सलमा अगर सहकारी समिति से तालाब लेती तो उसे बड़े आकार में तालाब लेना पड़ता, जिससे उसे दूसरे से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता। सहकारी समितियाँ छोटे मछुआरों को तालाब नहीं देती क्योंकि वो हमेशा तालाब का बड़ा टुकड़ा देती है, जिसे लेना छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता है। 3 नंबर प्रश्न है सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी। तो इसका उत्तर होगा पिछले साल बाढ़ आने की वजह से तालाब में मखाना के बीज बह गए थे, जिस वजह से मखाना का उत्पादन बहुत कम हुआ था। पर इस बार बाढ़ नहीं आई थी और फिर सलमा ने मखाना उपजाने में बहुत मेहनत की थी। उसने समय पर कीटनाशक खाद तथा पानी का उचित इंतजाम किया था, इसलिए सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद थी। 4 नंबर प्रश्न है सलमा ने मखाने की फसल के लिए क्या क्या तैयारियां की। तो इसका उत्तर होगा सलमा ने मखाने की फसल के लिए अच्छे खाद की व्यवस्था की। उसने कीटनाशक तथा पानी की भी उचित व्यवस्था की और इन सब के अलावे सलमा ने मखाने की उपज में बहुत मेहनत भी की और उसे उम्मीद थी कि इस बार मखाने की अच्छी उत्पादन होगी। 5 नंबर प्रश्न है तालाब से गुरी निकालने का काम कौन करता है। तो इसका उत्तर होगा तालाब से गुरी निकालने का काम मछुआरे ही करते हैं, जो कि इस काम में बहुत कुशल होते हैं। तालाब से गुरी निकालने के लिए एक साथ लोगों की आवश्यकता होती है। ये लोग तालाब के अंदर से गुरी निकालते हैं। यह काम 3 बार में होता है। पहली बार में अधिक गुरियाँ निकालती है, पर दूसरी और तीसरी बार में गुरी की संख्या कम हो जाती है, इसलिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। 6 नंबर प्रश्न है गुरी में मखाना कैसे बनाया जाता है, अपने शब्दों में समझाओ। तो इसका उत्तर होगा गुरी में मखाना बनाने के लिए खास कुशलता और मेहनत की आवश्यकता होती है। गुरी से मखाना बनाने के लिए पहले गुरियों को कढ़ाई में बालू डालकर भुना जाता है। फिर जब यह बहुत गर्म हो जाता है तब इसे कढ़ाई में से निकाल कर पीठ पर रखते हैं और फिर लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है। ऐसा करने पर उन गुरियों से लावा निकलता है, जिसे हम मखाना कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है मखाना बनाने तक सलमा ने किन किन चीज़ों पर खर्च किया, सूची बनाओ। तो इसका उत्तर होगा मखाना बनाने तक सलमा ने निम्न चीज़ों पर खर्च किया। सबसे पहले उसने 15 कट्ठे तालाब को 400 रुपया सलमा की दर से किराए पर लिया। इसके लिए अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। उसने खाद कीटनाशक की व्यवस्था की। फिर उसने तालाब से गुड़िया निकालने के लिए मजदूरों को 800 रुपये मजदूरी दी और फिर गुड़ियों से लावा निकालने पर भी उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ। नंबर प्रश्न है सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी। तो इसका उत्तर होगा सलमा को मखाना बेचने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसके पास जगह की कमी थी और इस वजह से वह मूल्य बढ़ने तक मखाने को अपने पास नहीं रख सकती थी। फिर उसने रिश्तेदारों के कर्ज भी वापस करने थे, जो उसने तालाब किराए पर लेने के लिए उनसे ली थी। उसे तालाब के मालिक को तालाब का किराया भी देना था। 9 नंबर प्रश्न है सलमा ने जो सोचा था क्या उसे वह पूरा कर सकती है, चर्चा करें। इसका उत्तर होगा सलमा ने सोचा था कि इस बार बाढ़ नहीं आने की वजह से मखाना की उपज अच्छी होगी। उसने इसकी उपज पर काफ़ी मेहनत भी की थी। फिर उसने सुना था कि मखाना का बाजार निरंतर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योगों में मखाना से विभिन्न प्रकार कीमत उत्पादन तैयार किए जा रहे हैं। इसका लाभ उसे भी मिलेगा और उसे इस बार मखाने की अच्छी कीमत मिलेगी और अधिक पैसा मिलने पर वह अपने टूटे घर की मरम्मत भी करवा लेगी और अगले साल बिना कर्ज लिए ही मखाना की खेती कर लेगी। पर जब उसने आढ़तिया को अपना मखाना दिया तो आढ़तिया ने उसे 200 किलो मखाने के लिए 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रुपये दिए और उसने बताया कि मखाना का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मखाना का मूल्य नहीं बढ़ा। इस कारण अब
वह अपना सोचा हुआ काम जैसे घर की मरम्मत और बिना कर्ज के मखाने की खेती नहीं कर पाएगी, क्योंकि 20,000 में से 15,000 का खर्च उसे मखाना की खेती पर आया। उसे सिर्फ 500 रुपये का फायदा हुआ। 10 नंबर प्रश्न है, अपने आसपास की अनुभवों द्वारा पता करें कि छोटे किसान अपना उत्पादन किन्हें बेचते हैं, किन्हें किन समस्याओं का सामना करना होता होगा। तो इसका उत्तर होगा, छोटे किसान ज़्यादातर अपना उत्पादन आढ़तिया को ही बेचते हैं, क्योंकि सीधे मंडी में अपना उत्पादन बेचने का साधन नहीं होता और उनके पास इतने पैसे नहीं होता और उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए तुरंत पैसों की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता। आढ़तिया उनके उत्पादों को मंडी में ले जाकर ऊंचे मूल्य पर बेचता है और इनसे प्राप्त रुपए में 6 में से 8% तक अपना कमीशन काटकर शेष पैसे किसानों को दे देता है। कई बार आढ़तिया कम दामों पर किसानों से उनका उत्पादन खरीद लेता है और फिर मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेचकर ज़्यादा लाभ कमाता है। 11 नंबर प्रश्न है, मखाने की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को खुद मंडी में ले जाकर क्यों नहीं बेचते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मखाने की खेती करने वाले किसान के पास ज़्यादातर अपना तालाब नहीं होता। वे किराए पर तालाब लेकर मखाने की खेती करते हैं। उसके बाद फिर इसके लिए खाद, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करना, गुरी निकलवाना, फिर गुरियों से लावा निकालना आदि में उनका काफ़ी खर्च आता है, जिस कारण उन्हें पैसों की तुरंत ज़रूरत होती है। फिर मखाने की मंडी तक ले जाने में लगने वाला भाड़ा, फिर मखानों की पैकिंग का खर्च भी अधिक होता है। इसलिए वे लोग मखाने को आढ़तिया को ही बेच देते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा, थोक व्यापारी एक बार में ही बहुत अधिक सामान खरीद लेते हैं और फिर खुदरा दुकानदारों को प्रति किलो 10 रुपये 12 रुपये लाभ लेकर सामान बेचते हैं। थोक व्यापारी लाभ भी अधिक कमाते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। खुदरा दुकान थोक व्यापारी से एक बार में अधिक सामान खरीद लेते हैं और फिर उपभोक्ता को 30 से 40 रुपये प्रति किलो या इससे कम लाभ पर सामान बेचते हैं। खुदरा दुकानदार का लाभ थोक व्यापारी की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ये छोटी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में कौन अधिक लाभ कमाता है और क्यों। इसका उत्तर होगा, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में थोक व्यापारी अधिक लाभ कमाता है, क्योंकि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामानों की खरीद बिक्री करता है और खुदरा व्यापारी छोटी मात्रा में सामानों की खरीद बिक्री करता है। 14 नंबर प्रश्न है, आपके घर पर उपयोग की जाने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में पता करें कि वे किन कड़ियों से गुजर कर आपके पास पहुंची है। तो इसका उत्तर होगा, चावल, किसान, छोटे मिल चावल, फिर स्थानीय छोटे व्यापारी, स्थानीय मंत्री के थोक व्यापारी, बड़े शहर के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। चावल, किसान, चावल मिल, बड़े शहर के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उसके बाद उपभोक्ता। दूसरा है गेहूँ, तो गेहूँ, किसान, स्थानीय छोटे व्यापारी, स्थानीय मंडी के थोक विक्रेता, बड़े शहर के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। 15 नंबर प्रश्न है, क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को प्राप्त हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को भी प्राप्त हो सकता है अगर वह अपने उत्पादक को सीधे शहर के थोक विक्रेताओं को बेचे, क्योंकि आढ़तियों को उत्पादन बेचने से वे किसानों को उनके उत्पादों का सही कीमत भी नहीं देता, जिससे इन लोगों को अपने उत्पाद का सही कीमत नहीं मिलता है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, क्या सलमा को अपने मेहनत का उचित परिश्रम प्राप्त हुआ, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर होगा, नहीं, सलमा को अपने मेहनत का उचित परिश्रम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सलमा ने मखाने को खुद मंडी में न बेचकर आढ़तियों को बेचा था, जिसकी वजह से उसे मखाने का उचित मूल्य नहीं मिला। उसे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपने रिश्तेदार का कर्ज चुकाना था, तालाब के मालिक को किराया देना था, अपने टूटे घर की मरम्मत करनी थी और फिर उसके पास जगह की कमी थी। इस कारण वह मखाने को अपने पास से रखकर मूल्य बढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफा भी नहीं कमा सकती थी। आढ़तियों को मखाना बेचने से उसे मखाने का मूल्य मिला और आढ़तिये ने कहा कि अच्छी फसल होने की वजह से मखाने का मूल्य नहीं बढ़ा। 2 नंबर प्रश्न है, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचेंगे। इसका उत्तर होगा, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को शहर के बड़े मंडियों में बेचेंगे,
इससे उन्हें अपने उत्पादन की सही कीमत प्राप्त होगी, उन्हें उनके मेहनत का सही फल मिलेगा। बड़े मखाना उत्पादकों के पास सुविधा होने की वजह से वे लोग आसानी से अपने मखाने को लेकर शहर की मंडी में आ सकते हैं और अपने मखाने को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। वे लोग अपने मखाने को अपने पास रख सकते हैं और मूल्य बढ़ने पर इन्हें बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। 3 नंबर प्रश्न है, मखाना उत्पादन किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों के काम को हालात और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ या मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि उनके साथ न्याय होता है? इसका उत्तर होगा, मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों के काम बहुत कठिन होते हैं। मखाना उत्पादन करना, उनकी गुड़ियों तालाब से निकाल कर फिर उनका लावा तैयार करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए मजदूर को कुशल होना आवश्यक है। कुछ छोटे किसान ही कर्ज लेकर मखाना उत्पादन करते हैं। छोटे किसानों को पैसों की आवश्यकता तुरंत होती है और उनके पास जगह की कमी के कारण वे मखाने को अपने पास रख कर बढ़ने पर बेच भी नहीं सकते। इसी कारण वे लोग अपना मखाना आढ़तियों को बेच देते हैं, जिससे उन्हें मखाने की सही मूल्य नहीं मिलता, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है और उन्हें अपनी मेहनत का फल भी नहीं मिलता। इसी तरह गुड़ियों से लावा निकालने का काम करने वाले और गुड़ियों से लावा निकालने वाले को भी उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। 2.5 किलो गुड़ी का लावा निकालने पर उन्हें आधा किलो गुड़ी दी जाती है। नहीं, उनके साथ न्याय नहीं होता। उन्हें उनके मेहनत के हिसाब से लाभ या मजदूरी नहीं मिलती। 4 नंबर प्रश्न है, पीने के लिए चाय बनाने में चीनी तथा चाय पत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि ये वस्तुएं बाजार की किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में मदद की होगी? तो इसका उत्तर होगा, चीनी गन्नों के द्वारा चीनी मिल से बनाई जाती है, फिर वहां से चीनी थोक मंडी में पहुंचती है, वहां से खुदरा व्यापारी के पास पहुंचती है और वहां से उपभोक्ता के पास। चाय की खेती मुख्यतः आसाम में होती है। यह पत्ते के रूप में उपजाई जाती है, फिर इसे मन में डालकर छोटे छोटे दाने के रूप में देते हैं, पर इसे पैक कर थोक व्यापारियों के पास भेजा जाता है, वहां से खुदरा दुकान के पास और वहां से उपभोक्ता के पास। दूध उत्पादन वाले करते हैं और फिर हमारे घर पर आकर दूध देते हैं या फिर बाजारों में पाश्चुकृत किया हुआ दूध पैकेटों में उपलब्ध होता है। 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिए गए कथन का सही क्रम में सजाएं और फिर नीचे बने गोल में सही क्रम के अंक भर दें। प्रथम 2 गोले में आपको लिए पहले से ही अंक भर दिए गए हैं। पहला है सलमा मखाना उपजाती है और दूसरा स्थानीय आढ़तियों पटना के थोक व्यापारियों को बेचते हैं। तीसरा है आशापुर में मखाना का लावा बनवाने लाती है। चौथा, खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं। पांचवा, दिल्ली के व्यापारियों को बेचते हैं। छठा, मजदूर गुड़ियों को इकट्ठा करते हैं। सातवां, सलमा आशापुर के आढ़तियों को मखाना बेचती है। आठवां, आशापुर में गुड़ियों से लावा बनाया जाता है। नौवां, खुदरा व्यापारी को बेचते हैं और 10वां उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा, सलमा मखाना उपजाती है। दूसरा, आशापुरियों से लावा बनाया जाता है। तीसरा, मजदूर गुड़ियों इकट्ठा करते हैं। चौथा, आशापुर में मखाना का लावा बनवाने लाती है। पांचवा, सलमा आशापुर के आढ़तियों को मखाना बेचती है। छठा, आढ़तियों पटना के थोक व्यापारी को मखाना बेचती है। सातवां, दिल्ली के व्यापारियों को बेचते हैं। आठवां, खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं। नौवां, खुदरा व्यापारी को बेचते हैं और 10वां उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।